नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने त्रिकोणमितीय फलन का पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के लिए पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट 3 में सबसे पहले हम समझेंगे चतुर्थांश के बारे में कि किस चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं, कौन सी निष्पत्तियां ऋणात्मक होती हैं तथा कौन सा चतुर्थांश कितने अंश तक होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 360 अंश के कोण को, जब 360 अंश के कोण को x अक्ष और y अक्ष जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जब x अक्ष एक क्षैतिज जो रेखा है उसे हम x अक्ष कहते हैं, यानी एक क्षैतिज रेखा x डैश जिसे हम x अक्ष कहते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा y डैश जिसे y अक्ष के नाम से जाना जाता है। जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते इसे हम मूल बिंदु का नाम देते हैं। इसे मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो एक दूसरे को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। जब ये एक दूसरे को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो इनमें से प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक चतुर्थांश 4 बराबर भागों में बटा, जैसा कि नाम ही है चतुर्थांश, माने 4 बराबर भागों में विभाजित होना। किसने किया? जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो प्रतिच्छेद करने पर ये जो 360 का एक चक्कर, जब एक परिक्रामी रेखा मूल बिंदु से वामावर्त दिशा में घूमेगी और यहाँ अपनी पुनः मूल स्थिति में आ जाएगी तो 360 अंश का कोण बन जाएगा। और 360 अंश का ये कोण जब 4 बराबर भागों में बढ़ गया तो प्रत्येक भाग 90 का एंगल बनाएगा, जिनमें से प्रत्येक भाग को हमने चतुर्थांश या पाद अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट अंग्रेजी में कहा जाता है क्वाड्रेंट, जिसे हम कहते हैं चतुर्थांश या पाद का निर्माण करती है। तो जो परिक्रमा करने वाली रेखा को कहते हैं परिक्रामी रेखा, और ये क्या करती है? मूल बिंदु से वामावर्त दिशा में घूमती है। और जब परिक्रामी रेखा मूल बिंदु से वामावर्त दिशा में घूमती है तो सभी कोण हमारे धनात्मक बनते हैं। और अगर यही परिक्रामी रेखा मूल बिंदु से दक्षिणावर्त क्रम में घूमने लगे तो सभी कोण हमारे ऋणात्मक बनेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जो परिक्रामी रेखा है, जब इसने मूल बिंदु से वामावर्त घूमना प्रारंभ किया तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हो जाता है, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हो जाता है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश हो जाता है, और ये हमारा तृतीय चतुर्थांश हो जाता है, और ये हमारा चतुर्थांश हो जाता है। तो ये हमारा तृतीय हो गया और ये हमारा चतुर्थांश हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इस प्रकार 4 चतुर्थांशों का निर्माण किसने किया? जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हमने क्या नाम दिया? मूल बिंदु कहा, जिसे हम अंग्रेजी में ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो एक दूसरे को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। और यह परिक्रामी रेखा जब मूल बिंदु से वामावर्त क्रम में घूमती है तो 4 बराबर भाग बनते हैं, जिनमें से पहला भाग प्रथम चतुर्थांश, जिसे हम 0 अंश से 90 अंश तक मानते हैं।
यानी 0 अंश से 90 अंश तक जितने भी कोण बनेंगे वो सब प्रथम चतुर्थांश में होंगे। 90 से ज्यादा होगा यानी 90 से लेकर के और 180 तक यानी 90 प्लस यानी 91 का जो एंगल होगा वो कहाँ बनेगा? द्वितीय चतुर्थांश में। 90 से 180 तक जितने भी कोण बनेंगे वो द्वितीय चतुर्थांश में बनेंगे और 180 से लेकर के 270 तक जितने भी कोण बनेंगे वो हमारे तृतीय चतुर्थांश में बनेंगे और 270 से लेकर के 360 अंश तक जितने भी कोण बनेंगे ये सब चतुर्थांश बनेंगे। ये चतुर्थांश समझना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमितीय फलन में इस चतुर्थांश की एक अहम भूमिका होती है। बिना इस चतुर्थांश को समझे हम त्रिकोणमितीय फलन नहीं समझ सकते। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले चतुर्थांश मैंने कहा कि प्रथम चतुर्थांश 0 से 90 डिग्री तक होता है, द्वितीय चतुर्थांश 90 से 180 तक होता है और तृतीय चतुर्थांश 180 से 270 तक होता है और चतुर्थ चतुर्थांश 270 से 360 तक होता है। अब हम ये जानेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन सी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पॉजिटिव होती हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं, देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जैसे हम बात करें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 3 होती हैं, केवल साइन, कॉस और टेन। इनकी 3 व्युत्क्रम हो जाती हैं। साइन का व्युत्क्रम हो जाता है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम हो जाता है सेक और टेन का व्युत्क्रम हो जाता है कॉट। तो कुल मिलाकर हम लोग मान लेते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं। सभी का मतलब ऑल पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे कॉसेक हो, चाहे सेक हो या कॉट हो। ये ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, माने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी प्रथम चतुर्थांश में जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं वो सभी क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। तो आप इस प्रकार से याद कर लेंगे। इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? साइन, और जब साइन पॉजिटिव होगा तो उसके साथ निश्चित है कि उसका व्युत्क्रम भी पॉजिटिव होगा। तो साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक धनात्मक होता है। केवल आपको पॉजिटिव याद करना है, केवल और केवल आपको पॉजिटिव याद करना है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी निष्पत्तियां धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे तृतीय चतुर्थांश में टेन और टेन का व्युत्क्रम, तृतीय चतुर्थांश में टेन और टेन का जो व्युत्क्रम होता है कॉट वो ये धनात्मक होता है। मैंने और चतुर्थांश में कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक धनात्मक होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होंगी, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होगा, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि पहला चतुर्थांश कहां से कहां तक, यानी 0 से 90 तक प्रथम चतुर्थांश होता है, 90 से 180 तक द्वितीय चतुर्थांश होता है और 180 से 270 तक तृतीय चतुर्थांश होता है। और प्रथम चतुर्थांश में सभी निष्पत्तियां धनात्मक और दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक, तीसरे में टेन और कॉट धनात्मक और चतुर्थ में कॉस और सेक धनात्मक होता है। बाकी जितनी भी निष्पत्तियां होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि 0 से 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान जो हमने पिछली कक्षाओं में याद किए उनको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं।
कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थीटा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। मान लीजिए हमें 0 से 90 के मान याद नहीं है, इन मानों को हमें निकालना सीखना है। तो सबसे पहले निष्पत्तियों का जो क्रम होता है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, यही निष्पत्तियों का हमेशा क्रम याद रखिए। पहले आपने साइन लिखा और यहां से 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से काउंटिंग लिख दी। सबके ऊपर हम लोगों ने रूट चढ़ा दिया। यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी संख्या है √4, तो √4 का पूरे में दे दीजिए भाग। तो हमने √4 का सभी संख्याओं में दे दिया भाग, ये हमने भाग दे दिया। तो यहां देखिएगा, यहां करनी की कोई घात नहीं है, और जब करनी की कोई घात नहीं होती तो करनी की घात 2 मानते हैं। तो यहाँ करनी की घात है 2 और यहाँ भी करनी की घात है 2, तो इन दोनों को एक ही करनी के अंदर लिख सकते हैं। और किसी संख्या का भाग अगर 0 में करते हैं तो याद रखिए 0 प्राप्त होता है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ भी करनी की घात 2, यहाँ भी करनी की घात 2, और करनी की जो घातें वो एक समान है। तो जब करनी की घातें एक समान हैं तो अलग अलग करनी में लिखी हुई संख्याओं को हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो अब 1 का वर्गमूल लिया 1 और 4 का वर्गमूल लिया 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। इसी प्रकार से यहाँ भी करनी में अलग अलग लिखी हुई एक साथ लिख दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं आएगा तो ये रूट चढ़ा रहेगा, तो ये मान आ गया 1/√2। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 3 का वर्गमूल नहीं आएगा, 4 का आ जाएगा 2, लो ये निकल आया √3/2, और ये कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 1। तो इस प्रकार से 0 से 90 तक हम साइन में सभी का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा साइन का मान 0 से 90 तक सभी निष्पत्तियों में प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार से हम 6 निष्पत्तियों के मान हम एक निष्पत्ति की सहायता से यहां पर हम प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। अब जैसे हम लोगों ने साइन का मान निकाल लिया, साइन का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से उल्टा लिखना शुरू करेंगे तो हमें कॉस का मान प्राप्त हो जाएगा। यहां से जो लास्ट में है अगर पहले स्थान पे आ जाएगा यानी 1, यहां से उल्टा लिखना शुरू करिए √3/2, और इसके बाद क्या है 1/√2, इसके बाद क्या है 1/2, इसके बाद आपका 0, ये आ गया देखो कॉस का मान। इसी प्रकार से आप tan का मान निकालिए, tan का मान निकालना है तो इसका भाग इसमें कर दीजिए। तो जब इसका भाग इसमें करेंगे तो किसी संख्या का 0 में भाग करते हैं तो क्या आता है 0। किसी संख्या का भाग अगर 0 में करें तो क्या आता है 0। √3 का व्युत्क्रम √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 होता है। 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम वही रहता है। इसी प्रकार कॉस का व्युत्क्रम sec होगा, तो 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 होगा, 1/√2 का व्युत्क्रम √2 होगा, और 1/2 का व्युत्क्रम 2 होगा, और 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी होगा, अभी बताया। इसी प्रकार tan का व्युत्क्रम क्या होगा cot होगा, तो क्या हो जाएगा 0 का व्युत्क्रम अनंत, और 1/√3 का व्युत्क्रम √3, 1 का व्युत्क्रम 1, और √3 का व्युत्क्रम यानी किसी संख्या का व्युत्क्रम अगर करना है तो उसके हर में 1 मान लिया, तो हर को अंश और अंश को हर में परिवर्तित कर देंगे तो उसका व्युत्क्रम आ जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटी का व्युत्क्रम क्या होगा 0। तो इस प्रकार से हमें इन 6 निष्पत्तियों के 0 से 90 तक के मान इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं टेबल बना करके। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि चतुर्थांश क्या है, किस चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्तियां धनात्मक या ऋणात्मक होती हैं, कौन सा चतुर्थांश कितने अंश तक होता है। इसके बाद हमने 0 से 90 तक सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान देखे। अब हमें यहाँ पे 2 नोट पॉइंट हैं जिसको याद करना है। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला नोट पॉइंट याद रखिए
कि 90 तथा 270 में त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियां होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। निष्पत्तियां, कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं। 90 तथा 270 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होती हैं? बदल जाती। कैसे? कि जैसे चाहे 90 प्लस थीटा कहीं लिखा हो, चाहे 90 माइनस थीटा लिखा हो, चाहे 270 प्लस थीटा लिखा हो, चाहे 270 माइनस थीटा लिखा हो, यदि 90 और 270 का कोई भी फॉर्मूला है तो 90 और 270 में जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं वो हमारी बदल जाती हैं। अब बदलती कैसी हैं, परिवर्तन कैसे होता है? तो याद कर लीजिए, अगर साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस है तो कॉस का साइन हो जाएगा, टेन है तो टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट है तो कॉट का टेन हो जाएगा, और सेक है तो सेक का कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। तो इस प्रकार से निष्पत्तियों का परिवर्तन होता है और चिन्ह हमेशा चतुर्थांश के अनुसार आता है। तो अभी अभी आपने चतुर्थांश के बारे में समझा कि किस चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं, कौन सी निष्पत्तियां ऋणात्मक होती हैं, ये अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो फैक्ट है, दूसरा जो नियम है, मैंने पहला रूल बताया कि पहले नियम में मैंने कहा कि 90 और 270 में जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं वो हमारी बदल जाती हैं। बदलती कैसे हैं? चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो, 90 और 270 में निष्पत्तियां बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, और सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। और चिन्ह हमेशा किसके अनुसार आएगा? चतुर्थांश के अनुसार। चिन्ह किसके अनुसार आएगा? चतुर्थांश के अनुसार। अब चतुर्थांश कैसे पता चलेगा? वो तो आपको पता है कि 0 से 90 तक प्रथम चतुर्थांश, 90 से 180 तक द्वितीय चतुर्थांश, और 180 से 270 तक तृतीय चतुर्थांश, और 270 से 360 तक चतुर्थ चतुर्थांश होता है। और परिक्रामी रेखा यदि मूल बिंदु से वामावर्त घूमेगी तो पॉजिटिव एंगल बनाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले चतुर्थांश में साइन और कॉस, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होती हैं, और द्वितीय में साइन और कॉसेक, और तृतीय में टेन और कॉट, और चतुर्थ में कॉस और सेक। दूसरा रूल कहता है, दूसरा नियम कहता है कि 180 तथा 360 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, 180 और 360 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। मतलब कैसे? जैसे चाहे 180 प्लस थीटा लिखा हो, चाहे 180 माइनस थीटा लिखा हो, चाहे 360 प्लस थीटा लिखा हो, चाहे 360 माइनस थीटा लिखा हो, 180 और 360 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कभी नहीं बदलेंगी। जैसे लिखा होगा साइन 180 प्लस थीटा लिखा, अब आपसे फॉर्मूला पूछा गया क्या होगा? साइन 180 प्लस थीटा बराबर, तो मैंने कहा कि 180 चाहे प्लस थीटा हो, चाहे 180 माइनस थीटा हो, चाहे 360 प्लस थीटा हो, चाहे 360 माइनस थीटा हो, 180 और 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलेंगी, साइन का साइन रहेगा। यहाँ क्या है? थीटा तो थीटा, बीटा तो बीटा, अल्फा तो अल्फा, जो भी कोण दिया वही आएगा। अब चिन्ह आएगा चतुर्थांश के अनुसार। 180 तक होता है द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि 0 से 90 प्रथम, 90 से 180 सेकंड, और 180 से ज्यादा अगर हुआ, इंक्रीज होगा तो तृतीय थर्ड क्वाड्रेंट होगा, यानी तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है? टेन और कॉट। तो भैया यहाँ क्या टेन है ना यहाँ कॉट है, इसलिए ये क्या होगा? ऋणात्मक। तो इस प्रकार से हम सूत्र बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।